हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप 2 लाख के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको अपने पैन कार्ड या केवाईसी करना ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। क्या चेंज आया मैं अभी बताता हूँ आपको। कुछ अमाउंट का आया है और पैन कार्ड कब देना है, इन सब के बारे में मेंशन करा है। तो फॉर्च्यून इंडिया का ये आर्टिकल है जिसका टाइटल ये कहता है कि अभी भी क्यों जूलर्स जो हैं वो कैश डील को प्रेफर करते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 2 लाख के अंडर जब आपको ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको केवाईसी नहीं देनी होती है। तो ये एक लूप होल बन चुका है जूलर्स के लिए और बुलियन डीलर्स के लिए, जो जिसके साथ वो छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट की रीसेंट मूव ये कहती है कि जो जो कैश ट्रांजैक्शन हैं 10 लाख या उसके ऊपर के, जिसमें लोग गोल्ड सिल्वर डायमंड्स या बाकी प्रेशियस स्टोन्स खरीद रहे हैं, वो अब आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के अंदर, जो कि 2002 में शुरू हुआ था। और इससे जो है आपकी जो इंडस्ट्री है वो फिर से थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जब भी कुछ चेंज आता है, समझ लो जीएसटी आया था, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी का चेंज आता है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को अडाप्ट करना पड़ता है। कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं। ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो होती है 2 लाख के ऊपर, वो आपके केवाईसी के साथ लिंक्ड होती है, यानी कि आप पैन कार्ड सबमिट करते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इतने स्ट्रांगली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। सेक्शन 269 एसटी के अंदर, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, उसमें ये 2017 के बजट में इंट्रोड्यूस करा गया था कि कैश ट्रांजैक्शंस जो 2 लाख के ऊपर है वो प्रोहिबिट ही कर दिया है। तो इस आर्टिकल में काफ़ी कंफ्यूजन होगा, मुझे बहुत हुआ था ऑनेस्टली। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई करा है। एक नया सर्कुलर था दिसंबर 2020, 28 दिसंबर 2020 का, मैंने भी पढ़ा बट उसमें तो इनसफिशिएंट डिटेल्स दिखी मुझे। ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से आया है। इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स निकाले हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसा जो गलत जगह जाता है जैसे कि टेररिज्म में जाता है उससे बचने के लिए। तो FATF के अंदर डीलर्स जो प्रेशियस मेटल्स के अंदर हैं, DPMS, उनको कस्टमर डिलीजेंस यानी कि हमसे जो जो डिटेल्स चाहिए होती हैं वो मांगनी पड़ेंगी जब वो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं कोई 10 लाख के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था यहाँ पर कि 2 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करना प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग। हेंस आई थिंक दे हैव मेंशन्ड कि कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख के ऊपर करते हो तो कस्टमर की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। इंटरनेशनली ये बात करें तो लिमिट जो है US डॉलर में अराउंड 15,000 है और यूरो में भी 15,000 है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने ये क्लैरिफाई करा है कि कोई भी परचेस जो होती है गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी या प्रेशियस जेम स्टोन्स की 2 लाख के अंदर, उसमें आपको पैन और आधार कार्ड डिटेल्स, आधार डिटेल्स या केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लाख के नीचे कोई मांगता है आपसे, कोई भी ज्वेलर या कोई भी दुकान, तो आप मना कर सकते हो या फिर वहाँ से मत लो, बिकॉज उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। काफ़ी वेबसाइट्स पे मैंने देखा है और काफ़ी मीडिया में लोगों ने बोला है कि 2 लाख के नीचे भी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, बट ये क्लैरिफाई करा था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, एंड ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया जो है वो FATF के अंदर आया था आज से 10 साल पहले, और 9/11 का जो टेरर अटैक हुआ था US में, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी इन स्टैंडर्ड्स को, ताकि किसी भी तरीके से टेररिज्म को फाइनेंस ना करा जाए। तो इधर एक प्राइवेट बैंकर ने कुछ बोला है कि ग्लोबली जो है बुलियन और प्रेशियस मेटल्स जो है वो पहले से मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर आ ही रखा है, बिकॉज आपको पता है स्मगलिंग भी बहुत बड़ा पार्ट है जब प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने पहले एफर्ट्स लगाए थे कि वो इस पे कुछ काम कर सके, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि ये जो प्राइवेट बैंकर है वो कह रहे हैं पॉलिटिकल क्लाउट और कनेक्शंस की वजह से सबका हाथ होता है। एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड December 28, 2020, रिपोर्टिंग एजेंसीज जो हैं उनको सारी कैश ट्रांजैक्शन जो कि 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख या 10 लाख के ऊपर, या तो कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है या फिर उससे ज़्यादा, लेके जो एक ही ट्रांजैक्शन में जाता है, या फिर मल्टीपल अगर लोग खरीदते हैं, टोटलिंग मान लो 10 lakhs आई थिंक पर मंथ, या फिर न्यूज़ अबाउट जूलर्स जो कि बिना अकाउंट के स्टॉक रख रहे हैं अपने बिना, उनको क्या कहते हैं, अच्छा, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंस
इंटेलिजेंस यूनिट को। ओके, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एफआईयू तो है जो है नेशनल एजेंसी है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारा लार्ज मनी के ट्रांजैक्शंस हैं उसको संभालें, और इसमें आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। अगर एफआईयू को कोई भी इलीगल या डाउटफुल ट्रांजैक्शन दिखती है तो वो किसी ज्वेलर को पूछ सकती है, जांच कर सकती है, तो और उसी के अकॉर्डिंग एक केस बना सकती है और ईडी के पास भेज सकती है। सो दैट इज द लेट्स से लीगल स्टफ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन किया है कि ज्वेलर्स ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो नाम और एड्रेस के साथ, और उनके साथ जो कस्टमर है उनकी केवाईसी डिटेल रखोगे, अगर कोई भी सेल करते हो कैश में ओवर 2 लाख। अब ये देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वैसे तो जैसे ऊपर लिखा था कि 2017 के बजट के बाद ऐसा बोला है 2 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन ऑन द सेम साइड यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि अगर कोई 2 लाख के ऊपर करता है ट्रांजैक्शन तो केवाईसी डिटेल्स होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो सकती तो क्या डिजिटली करनी है? इस चीज़ में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। और जो भी उनके पास स्टॉक होगा ज्वेलर्स के पास, वहाँ पर भी ये चीज़ चलेगी। और अगर ऑब्वियसली इससे आप अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी या कैश जो भी इन सबसे रिलेटेड मिलता है, तो फिर यहाँ पे लिखा है कि 3 से 7 साल के बीच में जेल हो सकती है एंड सो ऑन। फिर ये भी मेंशन्ड है कि जो सर्कुलर्स हैं वो ज्वेलर्स को देना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डायरेक्टली जो ज्वेलर्स जो हेड्स हैं उनके लिए है, जो एम्प्लॉयज़ बीच में काम करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ना बीच में से कोई लूप होल निकालते हैं और ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट ना करें। तो यहाँ पर मिस्टर राजेश खोसला, जो कि कंसल्टेंट हैं एमएमटीसी पैम्प के साथ, उन्होंने ये बोला है कि ये जो मेन आया है नोटिस, ये पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। इंडिया एफएटीएफ के पार्ट आता है, और काफ़ी जगह पर ये लिमिट्स लग रखी हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक 10 लाख लिमिट लगाई है कैश ट्रांजैक्शन की। उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि एक रेगुलेशन आ रहा है जिससे इलीगल एक्टिविटीज़ पे रोक लग सकती है। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर करते हो और केवाईसी नहीं करते हो तो आप पीएमएलए के अंदर आओगे। तो जो बिजनेसेस सही इस तरीके से काम करी है एंड फॉलो करती हैं इन चीज़ों को, आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि कोई सीनियर इंडस्ट्री ऑफिशियल, उन्होंने फॉर्च्यून इंडिया से बात करी, ये बोला है कि गवर्नमेंट का जो एफर्ट है जिससे वो मनी लॉन्ड्रिंग से टैकल कर रहा है, वो आधा ही काम कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन होती हैं 2 लाख तक जिसमें केवाईसी नहीं देती हैं, वो एक लूपहोल बन जाएगा ज्वेलर्स के लिए। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि 2 लाख के नीचे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसकी भी केवाईसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअली पहले बता देता हूँ, ये मिस्टर रघु जी जो कि जनरल मैनेजर हैं बुलियन के लिए इन मनप्पुरम ज्वेलर्स, इन्होंने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट को हर एक ट्रांजैक्शन को आधार बेस्ड बनाना चाहिए और हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को पैन से सपोर्ट करना चाहिए। इनको मैंडेटरी करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा कि आधार पैन डिटेल देनी चाहिए हर बिल में, अगर गवर्नमेंट को इस सेक्टर को क्लीन करना है। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन आधार बेस्ड, डज दैट मीन समथिंग लाइक दिस कि हर एक ट्रांजैक्शन 2 लाख के नीचे कर रहे हो उसको या तो आधार से लिंक करो, 2 लाख के ऊपर कर रहे हो तो पैन से करो? तो ऐसा लग रहा है मुझे इनका ये कहने का मतलब है। इनके अकॉर्डिंग ये है कि रूल्स जो हैं वो बुलियन के लिए भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर ज्वेलरी, एंड आई थिंक इट इज़ द सेम फॉर बुलियन। आई मीन कोई अगर ज्वेलर के पास जा रहा है, वो 2 लाख रुपए के ऊपर स्पेंड कर रहा है, तब भी उसको अगर पैन देना पड़ेगा, चाहे वो कॉइन ले या ज्वेलरी ले। आई थिंक इट शुड वर्क द सेम, या फिर कोई डिफरेंस है? ये भी बिलीव करते हैं कि एक ट्रैक रखना चाहिए बीआईएस हॉलमार्किंग का, जिसमें जो है प्योरिटी जो मेटल की है वो बीआईएस सर्टिफाई करता है। ओके, तो हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अगर क्या कहते हैं, एक ट्रैक बनता है बीआईएस हॉलमार्किंग का भी, तो आई थिंक इट शुड बी सेफ फॉर द कस्टमर एज वेल। एंड यहाँ पर इनका पॉइंट देखते हैं ऐसा क्यों कहा इन्होंने। अगर एक ज्वेलर जो है हॉलमार्क गोल्ड खरीदता है, ठीक है, और रिपोर्ट करता है सेल्स लेकिन जो कम है, इसका मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो बाकी रिमेनिंग सेल्स थी वो कैश से करी गई हैं। ओके, तो इनका ये जो ट्रैक रखना था बीआईएस हॉलमार्किंग का, वो बेसिकली इस पॉइंट से रिलेटेड था। एंड आई थॉट कि मे बी कस्टमर साइड में, सो इट इज जस्ट टू प्रूव
कि जो ज्वेलर है वो कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहा है लेकिन रिपोर्ट कम कर रहा है। सो ये एक काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ थी जब 2 लाख के ऊपर आपको कैश ट्रांज़ैक्शन कर नहीं सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर द गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि 10 लाख के ऊपर कोई ट्रांज़ैक्शन होती है तो उसे रिपोर्ट करना है कैश वाली। तो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द डील? डू यू प्रेफर कैश और डू यू सबमिट योर डिटेल्स? वो तो बोलना तो बहुत ही अजीब होगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली हू इज़ गोना टेल यू अगर आप 2 लाख के ऊपर स्पेंड कर रहे हो और आप अपनी डिटेल्स सबमिट नहीं कर रहे हो। If you're cheating, then obviously you're not gonna tell over here. But still, do you prefer cash? Like कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको किस बेस से करनी चाहिए, और डू यू जस्ट डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस दीस डेज? व्हाट डू यू थिंक? तो ये वीडियो थे सिर्फ ऐसे समझाने के लिए कि क्या चल रहा है आजकल ये कैश से, और ये लिमिट्स की क्या बात चल रही है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।